कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम काम कर रहे हैं और खुद से एक्सपेक्ट भी ना करें कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है। कि आप कर्म करो और फल की चिंता सिर्फ उस हद तक करो जिस हद तक वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, और उस फल के ना मिलने की भी एक गुंजाइश छोड़ दो। बट पहले कैलकुलेट करो। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी दुनिया है ना, इसने बहुत गंद मचा दिया है। मतलब क्या आप लोगों के माइंड में भर दिया है कि अगर आप बैठ करके कुछ भी सोचते रहोगे या कुछ चाहोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको वो चीज दिलाने में। मैनिफेस्टेशन मतलब ब्रह्मांड तो वेला है, आप ही के लिए काम करेगा, उसके पास में और कोई तो काम धंधा है ही नहीं। सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आप चाह रहे हो। और आप हो कौन जो आप चाह रहे हो तो ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाए? अरे आपके चाहने से आपके घर वाले कुछ नहीं करते, आपकी घरवाली कुछ नहीं करती। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि चाहने से कुछ होता है। व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, पहले कैलकुलेशन करो कि ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फिर दोनों को कैलकुलेट करके और दोनों को कंसिडर करके कि अगर हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर एक स्टेप उठाओ। तो एक्चुअल में फल की चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों फल को अकाउंट में ले लिया है, अच्छा फल भी बुरा फल भी। बट अगर आप इसको इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं बस मेहनत करता चला जाऊंगा या मेहनत करती चली जाऊंगी और जो भी होगा उसकी मैं चिंता नहीं करूंगी, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू वर्क। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली इस एज ग्रुप में, कि ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही क्लियर नहीं है। तो कोई भी आकर के कोई भी आपको, आपके पेरेंट्स को ऐसे सपने दिखा देता है या इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है जो आपको पता भी नहीं लगता है। ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन गई है जहां पे इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है कुछ प्रोफेशंस को कि वो डिजायर्स आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। फिर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे होते हो जहां पे उस रेस को जीतने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। फिर आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम करते चले जाओ, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बैठे तो हैं। अरे जो उस इंसान का मोरल डाउन होगा, जो उस इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी धज्जियां उड़ेगी, उसका क्या? उसका जो टाइम खराब हुआ 4-5 साल, उसका क्या? उससे तेज भागने वाले बहुत सारे नजर आ रहे हैं, फिर भी उसको भगाए चले जा रहे हैं, और वो भी भागे चले जा रहा है, भागे चले जा रही है। और फिर क्या डायलॉग चेप रहे हैं वहां पर जाकर के कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मतलब क्या? अपनी लाइफ को खराब कर लो और फिर ना यहां के रहो ना वहां के रहो, और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाए। कोई तुमसे पूछे हाँ भाई क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, तैयारी करी। उस तैयारी से क्या होता है? कहीं जॉब इंटरव्यू में जाओ, जाकर के बोलो मैंने तैयारी करी, तो किस काम की है वो तैयारी अगर नहीं हुआ तो? और जब होने की पॉसिबिलिटी ही इतनी कम थी तो उस रास्ते पे गए ही क्यों? बहुत लोग ये भी बोलते हैं, कहते हैं सर अगर ये ना करें तो क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो बूढ़े हो गए हो क्या? 80 साल के हो गए हो, 20-22 साल के हो नहीं, बोलते क्या हो कि सर हम और क्या करें अगर ये ना करें तो? अरे अपना कुछ क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में जो है इस दुनिया की उसको सॉल्व करो। अगर इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? बट आपको कोई अपने बेनिफिट के लिए बड़े सही तरीके से यूज कर रहा है, जिसमें वो लोग इतना कमा रहे हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको कोई भी बड़ा सा सपना दिखाया जिसको सुन करके आपके अंदर गूज़बम्स आए, और फिर कहा कि ये है वो रास्ता, आ जाओ हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। और एक बार में किसी का नहीं होता है, देखो उसका भी 5 बार में हुआ था, तो 4-5 बार तो सोच करके ही चलो, और 8-10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर 10 लाख रुपए उन्होंने आपके जैसे 10,000 बच्चों से ले लिए तो कितना पैसा हो गया उनके पास में? 1,000 करोड़। और ये जो 10,000 बच्चे हैं जिनके पास से 10-10 लाख रुपए गया, उनके लिए उस 10 लाख की वैल्यू क्या थी? कहां से आया उनके पास में? किसी ने लोन लिया, किसी ने अपना खेत बेचा, किसी ने अपना घर गिरवी रखा, लेकिन उससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो। मान लो कुछ बच्चों का हो भी गया, और वो तो होना ही है, अरे लॉटरी टिकट में भी किसी ना किसी की तो निकलती है। तो कुछ का हो गया, बाकी उसमें से बहुत सारे बच्चे, मानो हजारों लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले गए।
उनकी बात क्यों नहीं होती है कभी? ये क्यों नहीं बोला जाता आने वाले 5 साल बाद हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट ये बातें कभी नहीं करी जाती, और ऐसी बातें कोई करता है, नेगेटिव बातें मत करो, पॉजिटिव बातें करो। जैसी दुनिया आप लोगों को दिखती है ना, वैसी है नहीं। सबने मास्क लगाए हुए हैं तरह तरह के, उस मास्क के पीछे हर एक का अपना एक मोटिव है। उस मोटिव को पूरा करने के लिए आप लोगों को यूज किया जाता है। फिर ऐसी बातें करी जाती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ऐसी जगह का जो माहौल होगा, वहां पर ओवर ऑप्टिमिज्म होगा, वहां पर ऐसी ऐसी बातें होंगी जिससे कि आप लोग हिप्नोटाइज हो जाओ, ब्रेन वॉश्ड हो जाओ पूरे तरीके से, आप और आपके फैमिली मेंबर्स। और बस जैसे घोड़े होते हैं ना, यहां पे वो लगा दिया, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस भागते रहो। और इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर किसी आउटकम के पीछे आप बहुत मेहनत करते हो बहुत सालों तक, और अगर वो अचीव नहीं होता है, तो आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, रिग्रेट आ जाता है। ये दुनिया से आप आंखें नहीं मिला पाते हो। कोई भी आपको मिलता है तो वो आकर के आपको इस नजरों से देखता है कि आप एक फेलियर हो, एक लूजर हो, तो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है। तो ऐसे रास्तों पर चलते क्यों हो? इतने, क्या वर्ड यूज करूं, इतने वो क्यों हो? मतलब कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? सर पेरेंट्स को लगता है कि यही दो फील्ड है जो कि सक्सेसफुल है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी अभी एज कितनी है? 22। मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि भाई हमारी शादी तो हो गई थी 18-19 की एज में, अब तू 22 का हो गया, बहुत हो गया, और यही 2 लड़कियां हैं, दोनों में से फटाफट से बता तेरे को किससे शादी करनी है, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं। लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्यों नहीं करोगे? पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओगे? बच्चों का भी तो मन होता है ना फिर। तो करियर में आपका मन क्यों नहीं होता है? हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी शादी के मामले में आज की डेट में सारे बड़े समझदार हो गए हम लोग। ऐसा नहीं है कि घर वाले पकड़ करके जबरदस्ती आपकी कहीं भी किसी से भी शादी करा सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यहां पर जो लोग बैठे हैं, जबरदस्ती आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करा सकते। और 2 ही बड़े डिसीजन है लाइफ में, एक करियर, एक शादी। तो करियर के मामले में अपने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम क्यों डालते हो? पेरेंट्स से बहस क्यों नहीं करते हो? पेरेंट्स को समझाते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पास में कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। बात करोगे तो पता है क्या करोगे? जा करके कहोगे कि मेरे को ये सब नहीं करना है। अच्छा, पेरेंट्स पूछेंगे ठीक है बेटा नहीं करना है, कोई बात नहीं, क्या करना है तुझे? वो मैंने ना ऑनलाइन देखा है, वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आजकल बहुत चल रहा है। और पेरेंट्स के माइंड में एकदम से क्या आएगा? अब आ गया वक्त सड़क पे आने का। तो पेरेंट्स 2-4 गालियां देंगे आपको, जरूरत पड़ी तो 1-2 लगाएंगे और कहेंगे चुपचाप ये करता रहे। तो प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम मत करो। अगर कोई ढंग की बात करोगे पेरेंट्स के साथ में तो वो मना नहीं करेंगे, बट ढंग की बात करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो वो हम एफर्ट करने को तैयार नहीं है। अगर हम अपना कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं तो हम शॉर्टकट मारते हैं फटाफट से। जैसे मैं कहता हूं अपना कुछ करो, तो अब आप क्या कहोगे? चलो देखते हैं अपना करने का क्या सबसे आसान तरीका है, जहां कुछ करना ना पड़े, बस फटाफट से बहुत सारा पैसा आ जाए। तो ऐसी जो आपकी मेंटालिटी है उसको एनकैश करने के लिए अगेन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं। आओ ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। अब पेरेंट्स के पास में जाओगे, जाकर के बोलोगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स करना है, उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए या 25,000 रुपए चाहिए। वो कहेंगे चल भाग यहां से। फिर आप क्या करोगे? फिर यहां पर आकर के बैठ करके बोलोगे अब मेरे जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही मुझे करना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। अरे घोचू, अगर तुम्हारा मन नहीं है, सुनो ध्यान से सुनो, एक बार को कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको क्रैक करने का आपका मन है, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं लेकिन आपका मन है, तो फिर भी एक बार को पॉसिबिलिटी है कि इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपनी जगह बना लोगे और उसको क्रैक करके आगे तक पहुंच जाओगे। बट एक तरफ से है भयानक कंपटीशन, मतलब ये मान लो एक तरफ से एक रेस हो रही है जहां पे लाखों लोग भाग रहे हैं और आप कह रहे हो मेरा मन नहीं है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरे को उस रेस में घुसा दिया है, तो अब आपके जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0%। कांट यू सी दैट? सर ब्रेन वॉशिंग तो वहाँ भी हो सकती है सर। अगर हम फॉर एग्जांपल हम MLM या स्टॉक मार्केट अगर वहाँ पे जाएं तो बहुत बैठे हैं कि आपका पैसा ले लेंगे कुछ टाइम के लिए, आपको कोर्स बेचेंगे, देन वापस से जब आपका पैसा चला जाएगा देन वो बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड देन मैंने मतलब मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे दोस्त हैं
जिन्होंने पैसे लगाए एंड देन उनके पैसे चले गए उस इसी चीज़ों में। तो फिर एटलीस्ट कम से कम हमारे पास एक सिक्योरिटी तो है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब इस पाथ पे गए हैं, तो हमें पता है कि ये पाथ मतलब कुछ गलत मतलब कुछ सही रास्ते पे लेके जा रहा है, तो हम इसलिए चूज़ करते हैं कि ये बेटर पाथ हो सकता है रिलेटिवली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कुएं में सब कूद रहे हैं और उसमें से कुछ लोग बच करके बाहर निकल रहे हैं। तो चलो मैं कुएं में ही कूद जाता हूं, क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कुएं में कूद जा। अच्छा, खाई में तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने छलांग मारी, उसमें से कोई बचा ही नहीं, तो चलो कुएं में ही कूद जाते हैं, कुएं में एटलीस्ट बचने की पॉसिबिलिटी तो है। आई थिंक कुछ पॉसिबिलिटी तो है कि वहाँ पे मतलब अगर मेहनत करेंगे डिसिप्लिन से कुछ तो चांस है कि हम हो पाए, यहाँ पे कुछ सक्सेस आ पाए। लेकिन अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब सर- एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। बट आई थिंक सर कोई हमारे पास रियल डेटा भी तो नहीं है कि क्या पता वो भी गलत निकले अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें इतना। और तो आपको श्योरिटी चाहिए, बेसिकली यू वांट श्योरिटी कि अगर मैं ये करूं तो वहां पे गारंटी हो कि मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। कोई भी आपको ये श्योरिटी क्यों देगा? लगाओ दिमाग, अगर मैं ये श्योरिटी आपको दे रहा हूं तो मैं क्यों दूंगा ये श्योरिटी? ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। ये जो आपकी कमजोरी है ना, इसका फायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो आपको कह रहा है कि देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहां पे कुछ नहीं पढ़ा है, जॉब में कुछ नहीं पढ़ा है, तुम अपना बिजनेस करो, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? वहाँ पे भी धोखा दे सकता है। धोखा दे नहीं सकता है, 99.99% धोखा देगा। इतना दिमाग में रखो कि जो सामने वाला मेरे को बोल रहा है ये करने के लिए, उसमें उसका क्या मोटिव है। ऐसे सोचना शुरू करो कि वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसका क्या मोटिव है। जो भी आपके अंदर से आ रहा है करने के लिए वो करो, बट उस पाथ पे देखो कि कैसे 99.9% जो लोग हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं और 0.01% है जो कुछ ढंग का कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं। क्या आप उसमें आ सकते हो? इन अदर वर्ड्स, द मोमेंट यू डिपेंड ऑन समवन कि अपना मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन उसमें तो बहुत सरदर्दी है, तो एक काम करता हूं, ये कंपनी है इसको जा करके ज्वाइन कर लेता हूं। ये कह रहे हैं अगर इसको ज्वाइन कर लिया तो यहां पे लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मतलब क्या? आपको कंपनी सेटअप नहीं करनी है, एक कंपनी ऑलरेडी सेटअप है, वहां पे जाओ, पैसे दो, ज्वाइन करो और उसके बाद में लाखों करोड़ों रुपए कमा लो। तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है? आप किसी ना किसी पर डिपेंड हो रहे हो। द मोमेंट यू डिपेंड ऑन समवन, आपका खुद का दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया आपने ब्रेन वॉश हो करके, अब वो इंस्टीट्यूट वाले आपको बताएंगे कि आपको कैसे सोचना चाहिए। ये तक वो आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो। उनको बोलो क्यों नेगेटिव क्यों ना सोचे, पॉजिटिव क्यों सोचे? क्योंकि उसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा थोड़ी है। मेरा फायदा तो नेगेटिव सोचने में है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोच लूं तो हो सकता है इस ट्रैप से मैं 1 साल में बाहर निकल जाऊं। लेकिन आप मेरे को पॉजिटिव सोचवा करके 5 साल तक अटका करके रखना चाहते हो, क्योंकि उसमें